हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रेयशी, आपकी होस्ट एंड दोस्त एचआर मैनेजर फ्रॉम एक्सेलो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरव्यू टिप्स टू लैंड योर ड्रीम जॉब। इसका मतलब हर किसी का एक कोई ना कोई ड्रीम जॉब होता है। हर कोई चाहता है कि मेरा ड्रीम है इस जॉब के इंटरव्यू को क्रैक करना, लेकिन मैं कैसे करूं? सबसे पहला सवाल आता है कि कैसे इंटरव्यू को हम क्रैक करें, क्या ऐसे प्रिपरेशंस करें, क्या ऐसे टेक्निक्स को यूज करें, क्या ऐसे टिप्स हैं हमारे लिए जिसके थ्रू हम इस इम्पोर्टेंट इंटरव्यू जो हमारे ड्रीम है उस इंटरव्यू को हम क्रैक कर सके एंड अपने करियर को एक सक्सेसफुल पाथ पर लैंड करवा सके। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हमारे टिप्स के साथ जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए। पहला टिप है दोस्तों, रिसर्च एंड मेक अ नोट। किसी भी कंपनी में, जो भी आपकी ड्रीम कंपनी है, उस कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करने का पहला स्टेज होता है उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जानना, उस कंपनी के बारे में पूरी तरह से रिसर्च करना कि वो कंपनी किस बेसिस पे काम करती है, वो कंपनी कौन से प्रोडक्ट में डील करती है, वो कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मुझे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, उस कंपनी के बारे में पूरी चीजें पढ़िए। ग्लासडोर एक ऐप होता है जिसमें जाकर आप कंपनी के डिटेल्स पढ़ सकते हैं। उस कंपनी के डिटेल्स के अंदर जाकर जो भी आपका प्रेफर्ड पोजीशन है जॉब का, उस पोजीशन को आप सर्च कीजिए, उस पोजीशन का जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें मेंशन्ड है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं या जो जॉब आपका ड्रीम जॉब है, उस जॉब के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। एंड देन एक नोट बनाइए, एक शॉर्ट नोट बनाइए या ब्रीफ नोट बनाइए जिसमें कि पूरी चीजें आप मेंशन करके रखें कि इस जॉब में, इस पोजीशन में मुझे ये चीजें रिक्वायर्ड है, ये स्किल मुझे सीखना है, ये स्किल पे मुझे काम करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज प्रायर प्रैक्टिस टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। जैसे ही आप रिसर्च कर लेते हैं, जैसे ही आप जॉब डिस्क्रिप्शन को पूरी तरह से पढ़ के एक नोट बना लेते हैं, जो दूसरा स्टेप होता है वो है प्रायर प्रैक्टिस टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। किसी भी इंटरव्यू को फेस करने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप प्रॉपर आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन करेंगे, प्रॉपर तरीके से आप बात करेंगे, आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप किस तरह से चीजों को प्रेजेंट करेंगे, उस तरह की आप प्रिपरेशन करेंगे। वो कैसा होगा? आप मिरर के सामने अपने आप को देखिए, मिरर के सामने आई कांटेक्ट बना के रखकर प्रैक्टिस करिए, प्रायर प्रैक्टिस करिए कि जो भी क्वेश्चंस आपसे, एक क्वेश्चनर का लिस्ट बना लीजिए कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं। खुद से क्वेश्चन पूछिए, खुद को आंसर दीजिए। जब आप इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप बहुत अच्छे से अपने इंटरव्यू में आंसर कर पाएंगे एंड बहुत कॉन्फिडेंट दिखेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, कॉन्फिडेंट दिखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हमारा थर्ड पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज, जिसमें आता है आपका जेस्चर एंड पोस्चर। बॉडी लैंग्वेज में आता है आप किस तरह से अपने आप को ग्रूम करके इंटरव्यू में सामने लेकर जाते हैं, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आप किस तरह की परफ्यूम्स यूज करते हैं, लड़कियों के लिए आप किस तरह के नेल पेंट लगाते हैं। याद रखिएगा, कभी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आप बहुत ज्यादा लाउड चीजें ना पहने, आप बहुत ज्यादा लाउड कलर्स ना यूज करें, आप बहुत ज्यादा नेल पेंट में ऐसे कुछ कलर्स ना यूज करें या ऐसा कोई नेल आर्ट ना यूज करें जो कि बहुत ज्यादा मतलब एकदम प्रेजेंटेबल ना लगे। ये सारी चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना होता है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं। आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो आपकी ग्रूमिंग होती है कि आप किस तरह से ड्रेस करेंगे, आपके हेयर्स किस तरह से मेकअप होंगे, आप किस तरह की लिपस्टिक्स यूज करेंगे, दैट्स पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स, किस तरह के आप नेल पेंट लगाएंगे, किस तरह की आपकी ड्रेसिंग सेंस होंगी, आप किस तरह से हैंडशेक करेंगे, आप वहां पर जब इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे तो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, किस तरह की वर्ड सेंस आप यूज करेंगे, किस तरह से आप ग्रीट करेंगे और किस तरह से आप अपने आंसर्स उन तक प्रेजेंट कराएंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई कांटेक्ट, आप किस तरह से बैठ रहे हैं उनके सामने, आप किस तरह से प्रॉपर अपना जेस्चर और पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं। यानी कि हमेशा इंटरव्यू में याद रखिएगा, आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपको स्ट्रेट अवे इंटरव्यूअर के साथ ही कनेक्ट रहना है।
एंड आपको बार बार ब्लिंक नहीं करना है, यानी कि अपने पलकें नहीं झपकानी है, एंड बार बार आपको कुछ ऐसी हरकतें नहीं करनी है जैसे कि आपका हाथ हमेशा फोल्ड रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब अपना हाथ सर पे रख रहे हैं या आईज को आप रब कर रहे हैं, कुछ भी आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है, आपको अवॉइड करना है। एंड हमेशा अपने पोस्चर एंड जेस्चर पे ध्यान रखना है एंड अपने ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने से पहले। हमारा फोर्थ पॉइंट है, बी स्पेसिफिक व्हाइल आंसरिंग। जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका टू द पॉइंट आंसर दीजिए। बिल्कुल आप कोई ऐसा आंसर मत दीजिए जो कि रेलेवेंट ही नहीं है उस क्वेश्चन के। अगर आपको नहीं पता है उस क्वेश्चन का आंसर तो आप अपने इंटरव्यूअर से बोल सकते हैं कि सॉरी सर, आई डू नॉट नो, या मैं इसके बारे में डेफिनेटली रिसर्च करूंगी या रिसर्च करूंगा। लेकिन आपको कोई ऐसा आंसर नहीं देना है जो इररिलेवेंट हो, जो कि टू द पॉइंट ना हो, क्योंकि अगर आप फेक आंसर्स देंगे या आप ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि आपको आता है लेकिन एक्चुअली में आपको नहीं आता है, तो वो आपका एक बैड इंप्रेशन थ्रो करता है इंटरव्यूअर के सामने। इसलिए हमेशा जो है आपका आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। जो आपसे पूछा गया है आप वही आंसर देंगे। ये टू द पॉइंट आंसर देने में जो पहला स्टेप होता है रिसर्च, वो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है। क्योंकि जब आपको कंपनी के बारे में, जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में, जो आपकी खुद की प्रोफाइल है उसके बारे में जब आपको पूरी तरह से नॉलेज होगा तो आपको आंसर स्पेसिफिक वे में देने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। इसलिए दोस्तों जो ये सारे स्टेप्स है ये आपको बहुत ही इम्प्लीमेंट करना है एकदम ईज वे में, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आगे अपने इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए और अपने ड्रीम जॉब को हासिल करने के लिए। जो हमारा लास्ट है वो है कंक्लूड एंड आस्क क्वेश्चंस इफ रिक्वायर्ड। जब आप इंटरव्यू एंड करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आपके इंटरव्यूअर होते हैं उनको ग्रीट करिए, उनके साथ हमेशा एक फेस पर स्माइल मेंटेन रखिए। कभी भी आपको अपना नर्वसनेस शो नहीं करना है। आई नो कि लोग नर्वस होते हैं अपने इंटरव्यूज में, लेकिन वो आपके फेस पे नहीं दिखना चाहिए। आपके फेस में हमेशा एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए। एंड जब भी आप किसी को ग्रीट करते हैं तो दैट गिव्स अ गुड इंप्रेशन। एंड अगर आपको क्वेश्चंस पूछने के लिए बोला जाता है तो डेफिनेटली पूछिए कि आपके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, या आप किस तरह का फील्ड में जो है आपको वर्क प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह का क्वेश्चंस कई बार क्या होता है कि हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है कि नहीं, हमें क्वेश्चंस नहीं पूछना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो लास्ट में जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे कि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछिए, बिकॉज वो कोई आपका गलत इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता है, वो एक पॉजिटिव वाइब देता है कि यस यू ऑल्सो हैव इंटरेस्ट टू गेट रिक्रूटेड इन द कंपनी, एंड आपको भी जानना है कि किस तरह से मैं इस कंपनी में अगर रिक्रूट होती हूँ या होता हूँ तो मेरा काम क्या होगा एंड मैं किस तरह से काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरह से आपको एक प्रॉपर वे में अपने इंटरव्यू को एंड करना है। हमेशा ये 5 टिप अगर आप याद रखेंगे एंड इन 5 टिप्स में अगर आप बहुत ज्यादा काम करेंगे तो मान लीजिए कि आप अपने इंटरव्यू का फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली क्लियर करके अपने ड्रीम जॉब की तरफ सक्सेसफुली पहुंचेंगे। एंड अगर आप ये इंटरव्यूज को, जो टिप्स है, अगर आप इनके साथ क्लियर करेंगे तो डेफिनेटली जो आपका ड्रीम है वो डेफिनेटली पूरा होगा एंड हमेशा आप इनके साथ अपने लाइफ में सक्सेस ही हासिल करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप बिल्कुल ये सारे टिप्स फॉलो करिए एंड जो भी आपको इसमें आपको ऐसा लगता है कि हमें इस टिप्स में और ज्यादा काम कर रहा है तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अभी से, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उसी के हिसाब से आप अपने आप को और ज्यादा ब्लूम करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।